अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम लर्निंग विद जी में एक नए प्लेटफॉर्म के साथ आपके पास आए हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल सोसाइटी में एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। तो हम इस प्लेलिस्ट में बताया करेंगे कि हम उससे कैसे टैकल कर सकते हैं, उससे कैसे कॉप कर सकते हैं, अपना एंजाइटी को और डिप्रेशन को किस तरह से कम कर सकते हैं। योर हीलिंग जर्नी बिगिंस हियर। आप अपने आप को कैसे हील करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वाई वी मेड दिस प्लेलिस्ट। हमने ये क्यों बनाई है? क्योंकि जिस तरह बाकी जिस्मानी बीमारियां होती हैं उसके लिए लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इसी तरह मेंटल हेल्थ के भी चैलेंजेस होते हैं जो कि आमतौर पे इग्नोर कर दिया जाता है। और बहुत से लोग जो हैं अकेले में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो किसी को बताना नहीं चाहते कि वो किस इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाएंगे जिसमें मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस दी जाएगी, और अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो इधर से फ़ायदा लेके उसको टैकल करने के लिए अपनी कोशिश कर सकता है। अब यहाँ पे क्या क्या सीखेंगे? अंडरस्टैंडिंग एनजाइटी एंड डिप्रेशन, ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। बेचैनी अलग चीज़ होती है एनजाइटी, और डिप्रेशन जो है ये यानी मायूसी वगैरह की कैफियत वगैरह जो है वो एक अलग चीज़ होती है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, हम इसको अपनी सीरीज़ में समझेंगे कि क्या होते हैं। डेली कॉपिंग टेक्निक्स, यानी अगर कोई पर्सन एनजाइटी में है, डिप्रेशन में है, तो वो खुद इससे कैसे कोप कर सकता है, या अगर उसका कोई फैमिली मेम्बर एनजाइटी में है वीडियो देखने वाले का, तो वो उसको बता सकता है कि वो किस तरह से उसको टेक्निक्स फॉलो करवा के उसको नॉर्मल लाइफ पे लेके आ सकता है। हम देखेंगे कि कौन सी हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जिसको हम स्टार्ट कर सकते हैं ताकि हम अपनी एनजाइटी और डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। फिर हमने माइंडसेट टूल्स देखने हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं जिससे हम रिकवरी की साइड पे चले जाएं। और सीकिंग हेल्प एंड बिल्डिंग सपोर्ट, यानी सीकिंग हेल्प यहाँ पे ये मुराद है कि किसी एक को आप ऐसे बंदे को बताओ जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, उसको बताओ कि आप किस ट्रॉमा से गुजर रहे हो, किस वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप उससे मदद लो और उसका सपोर्ट लो और अपने आप को ठीक करो, रिकवर करो के नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाओ। अ मैसेज ऑफ होप। Remember, you are not alone. Small step can lead to a big changes. Healing is possible. यानी आप अकेले नहीं हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, आप बहुत, मैं ये नहीं कहती कि आप एकदम से बहुत ठीक हो जाएं। छोटी छोटी एक्टिविटीज़, छोटी छोटी तब्दीलियाँ जो आप अपने बिहेवियर में ला सकते हैं, अपनी सोच में ला सकते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप हीलिंग की तरफ चले जाएंगे और आप हील हो सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो एक्सट्रीम डिप्रेशन से निकलकर वापस नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं, आ जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ये वीडियो देख रहा हो और उसको डिप्रेशन है तो उसको, या एंजाइटी है, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि वो भी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सकता है। बस उसको कुछ टेक्निक्स को, कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल्स को फॉलो करना होगा, जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इसी प्लेलिस्ट में समझाऊंगी इंशाल्लाह। यू आर नॉट अलोन। आप बार बार ये चीज़ देखेंगे, आप अकेले नहीं हैं। जैसे हर बीमारी के डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं, इसी तरह डिप्रेशन और एंजाइटी के भी दुनिया में बेवजह पेशेंट्स हैं और ठीक हो रहे हैं लोग। ये नहीं कि अगर कोई इस बीमारी में मुब्तला हो गया है तो वो ठीक ही नहीं हो सकता, लोग ठीक हो रहे हैं। लेट्स बिगिन दिस जर्नी टुगेदर। हम इस जर्नी को इकट्ठे मिलकर शुरू करते हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में एंजाइटी और डिप्रेशन की मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट आउट दे देती हूँ कि एंजाइटी क्या होती है और डिप्रेशन क्या होता है। एंजाइटी ये होती है यानी बेचैनी, कि आपको मुस्तकिल एक्सेसिव वरी, मुस्तकिल तौर पे आप सोचे जा रहे हो किसी ना किसी चीज़ को, परेशानी का कि ये होगा वो होगा, ये ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। रेस्टलेसनेस, आप बेचैन हो गए हो, आपको सुकून नहीं आ रहा। रैपिड हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है। डिफ़िकल्टी फोकसिंग, यानी आप किसी एक काम पे फोकस करना चाह रहे हो पर आप वो फोकस नहीं कर पा रहे, तो इसको हम कहते हैं एंजाइटी। डिप्रेशन क्या होता है? परसिस्टेंट सैडनेस, यानी मुकम्मल तौर पे बंदा मायूसी की तरफ चला जा रहा है,
उसको ये एनर्जी लो हो रही है, उसका कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा, वो उसको किसी चीज़ की कोई उम्मीद ही बाकी नहीं रहेगी, तो ये डिप्रेशन है। एंजाइटी फर्स्ट स्टेट होती है किसी चीज़ की, जिस और डिप्रेशन उससे आगे है। यानी एंजाइटी में आपको बेचैनी वगैरह सारा कुछ होना शुरू हो गया, लेकिन आप मायूसी की तरफ नहीं गए। अगर आप मायूसी की तरफ चले गए हैं तो वो डिप्रेशन काउंट होता है। एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों का इलाज पॉसिबल है। ये नहीं है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता। दोनों की वजह से, चाहे एंजाइटी हो चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों ही चीज़ें किसी पर्सन को हों, तो दोनों ही उसकी नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ होती है, वर्क लाइफ को वो डिस्टर्ब करती है। तो रिकवरी लेकिन पॉसिबल है, आप अपना ट्रीटमेंट लें। लाजमी नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करवाएं, आप लाजमी नहीं है कि आप अपना डायग्नोसिस भी करवाएं, लेकिन आप खुद से छोटी बेहतरी की तरफ ले जाने वाली चीज़ें तो एटलीस्ट कर सकते हैं ना, कि हम उसको फॉलो करके अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं। अगर बहुत ज़्यादा कोई केस बढ़ चुका है तो आप फिर आपको लगता है कि आप इस तरह से नहीं कर पा रहे, तो फिर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। उसमें भी दो चीज़ें होती हैं। अगर तो किसी पर्सन को ऐसा डिप्रेशन या एंजाइटी है जो कि एक सेशंस के थ्रू यानी बातों से और टेक्निक से जस्ट ठीक हो सकता है, तो उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है। क्योंकि साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो मेडिसिन स्टार्ट कराते हैं। साइकेट्रिस्ट के पास तब जाना चाहिए कि अगर कोई पर्सन इस तरह डीप डिप्रेशन में जा चुका है कि उसके ऊपर टेक्निक्स का, उसके ऊपर सेशंस का कोई ख़ास असर नहीं हो रहा, उसके बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा। उस केस में साइकोलॉजिस्ट खुद भी बता देते हैं कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, तो वो फिर सेशन प्लस मेडिकेशन उस में चले जाते हैं। तो रिकवरी दोनों स्टेट्स में ही पॉसिबल है, आप ठीक हो सकते हैं। आपने बस इसको कोप करना है कि हमने कैसे इससे निकलना है। वाई मेंटल हेल्थ मैटर्स। जैसे दूसरी बीमारियां जो होती हैं ना, उसका हमें तकलीफ़ होती है, उसकी वजह से हमारा फिज़िकल वर्क ख़राब हो रहा होता है, हमारा कोई फोकस नहीं हो रहा होता। इसी तरह हमारी मेंटल हेल्थ जो है उसका भी हमारे ख़यालात पे, जज्बात पे, रवैयों पे असर हो रहा होता है। या अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही से काम नहीं करी, हम स्टूडेंट हैं अगर, तो हम सही से पढ़ नहीं पाएंगे, सही से एग्ज़ाम्स प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर हम जॉब करने वाले हैं तो हम प्रॉपरली अपनी जॉब पे जो काम होता है उसको नहीं कर पाएंगे। इसी तरह जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे फ्रेंडशिप हो गई या घर के ताल्लुकात होते हैं, मेंटल हेल्थ सही ना हो तो वो भी काम सही नहीं हो रहे होते। इसी तरह हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता है अगर हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई हो। तो मेंटल हेल्थ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बाकी हेल्थ के लिए हमें किसी डॉक्टर की या किसी जो है टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है कि हम ये डाइट प्लान फॉलो कर लें तो फ़लाँ बीमारी से ठीक हो जाएंगे, ये एक्सरसाइज कर लें तो फ़लाँ मसला हल हो जाएगा। तो इसी तरह इसके लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हमारी ये चीज़ें जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ चली जाएंगी। हु इज़ दिस फॉर, यानी ये प्लेलिस्ट किन लोगों के लिए बनाई गई है, बनाई जा रही है, और ये सारा कुछ। एनी वन फीलिंग स्ट्रेस्ड, एंशियस और लो, यानी कोई ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बेचैनी हो रही है, या उसको लग रहा है कि उसकी एनर्जी बहुत कम हो रही है, तो ऐसे शख्स के लिए। किसी ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो कि एक्सेसिव टेंशन ले रहा है किस चीज़ की, अपनी पढ़ाई की। टेंशन होनी चाहिए एक हद तक स्टूडेंट्स को, तभी वो अपने पेपर्स की तैयारी करते हैं, लेकिन अगर एक लिमिट से वो ज़्यादा जा रही है तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। इसी तरह प्रोफेशनल्स, किसी भी प्रोफेशन में काम करने वाले लोग हों, उनको अपने काम के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में अगर किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो उनके लिए पेरेंट्स ऐसे जिनको जैसे आजकल के दौर में छोटे छोटे कई बच्चे हैं, वो उनको थोड़ी थोड़ी सी बेचैनी हो रही होती है, थोड़ी थोड़ी वो एंजाइटी वाली साइड पे होते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को क्योंकि ऐसी चीज़ों का नहीं पता होता, वो नॉर्मल होते हैं, तो उनके लिए कि वो
ये वीडियोस देख के कैसे अपने बच्चे को डिप्रेशन से या एंजाइटी से निकाल सके, या कोई ऐसा पर्सन जो किसी को भी नहीं बता रहा लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है खामोशी से अपनी बेचैनी को या अपनी डिप्रेशन को, तो उसके लिए ये प्लेलिस्ट है। याद रखें, लाज़मी नहीं होता कि आपने अपने ट्रीटमेंट के लिए कि आपको मसला असल में हमारी सोसाइटी में ये है कि अगर हम किसी और मर्ज़ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो लोग यही कहते हैं हाँ इसको ये इशू है। लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, दिमाग के डॉक्टर के पास जाना है, तो वो सीधा कह देते हैं कुछ लोग कि ये तो है ही पागल या इस तरह। तो इस वजह से बहुत से लोग साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, किसी को बताते ही नहीं हैं कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको डायग्नोसिस की तरफ जाने की या किसी डॉक्टर की तरफ लाजमी नहीं होता जाने की ज़रूरत हो। अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है, आप सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे भी आएंगी और इसी तरह और भी डिफरेंट चैनल्स पे वीडियोस मौजूद होंगी कि जो टेक्निक्स बताते हैं कि किस तरह से हम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ ही जाएँ। अगर आपका बहुत केस बढ़ गया तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत इशू है तो वो आप डेली हैबिट से, अपनी टेक्निक से उसको बेहतर कर सकते हैं। पॉजिटिव टेक अवे कोट: एंजाइटी डज नॉट डिफाइन यू, इट्स जस्ट वन चैप्टर इन योर स्टोरी। यानी एंजाइटी या डिप्रेशन अगर किसी बंदे को है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही ऐसा। वो उसकी लाइफ का एक पार्ट है, उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जिस तरह उसमें बहुत सी खूबियाँ होंगी, बहुत से अच्छे काम वो करता होगा, इसी तरह उसका एक लिटिल पार्ट है कि वो अगर टेंशन में आ जाता है तो उसके साथ ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं, ये आपकी ज़िंदगी का मुकम्मल हिस्सा नहीं है। हाउ टू यूज़ दिस सीरीज़: वॉच वन वीडियो एट अ टाइम, डोंट रश। आपने एक टाइम पे तसल्ली से एक ही वीडियो देखनी है, ये नहीं कि सारी वीडियोस इकट्ठी देखना शुरू कर दी और आपको फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ट्राई द एक्सरसाइजेज स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हम डिफरेंट सीरीज़ में और वीडियोस बनाएंगे जिसमें मैं आपको एक्सरसाइजेज बताऊँगी। डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे हम अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगी जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो एक टाइम पे आपने एक ही एक्सरसाइज को फॉलो करके फिर उसको यूज़ करके फिर नेक्स्ट वीडियोस में जाना है। कीप अ स्मॉल जर्नल टू ट्रैक फीलिंग्स एंड प्रोग्रेस। आप अपना राइट डाउन कर सकते हैं कि आपने जब ये चीज़ें शुरू की थी उससे पहले आप किस स्टेट पे थे, फिर डे टू डे आप लिखते जाएं कि आपकी ये इम्प्रूवमेंट आई है, ये इम्प्रूवमेंट आई है। आप फील करेंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप फुली इम्प्रूव हो चुके होंगे, आपके अंदर की ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी। हाउ दिस प्लेलिस्ट हेल्प्स: लर्न प्रैक्टिकल कॉपिंग स्ट्रेटजीज फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन। आपको मैं यहाँ सिखाऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लिटिल एग्जांपल दे दूँ कि जो मेडिकेशंस हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स जनरेट करती हैं, खुशी प्रोड्यूस करने वाले, वही एक्सरसाइजेज से भी सिंपल आप कह लें। सबसे सिंपल चीज़ है कि आप मॉर्निंग वॉक शुरू कर दें। वॉक करने से भी वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं आपकी, आप सूरज की रोशनी में निकलें। तो इसी तरह और भी चीज़ें मैं आपको आगे आके बताऊंगी। डिस्कवर हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट टू सपोर्ट योर माइंड, कि आप क्या कौन सी हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड थेरेपी टूल्स एंड व्हेन टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। इधर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कहाँ तक अगर आप हैं थेरेपी के टूल्स को यूज़ करके अगर आप नॉर्मल हो सकते हैं, या आप किस स्टेट में हैं कि आपको किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। स्टे मोटिवेटेड विद होपफुल स्टोरीज एंड इंकरेजमेंट। आपको यहाँ पे बहुत सी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। योर कमिटमेंट: बी पेशेंट विद योर सेल्फ, हीलिंग टेक्स टाइम। यानी आपने ये नहीं करना कि मैंने एक दिन एक्सरसाइज की, 2 दिन एक्सरसाइज की, या एक दिन दवाई खाई, 2 दिन खाई, मैं ठीक ही नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हो सकता। नो, जिस तरह का अगर कोई ज़ख़म ज़्यादा ख़राब हो गया हो, उसको ठीक होने में कुछ दिन लगते हैं, तो इसी तरह मेंटल हेल्थ भी आपको बाहर से तो नहीं नज़र आ रही, अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। प्रैक्टिस स्मॉल स्टेप्स डेली फॉर लास्टिंग चेंजेस। यानी छोटे छोटे जो आप कर सकते हैं काम वो करें,
और देर टाइम लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे। इंगेज विद वीडियोस फुली, टेक नोट्स, ट्राई एक्सरसाइजेज। यानी आपको अगर इसमें से कोई पॉइंट अपने लिए हेल्पफुल लग रहा है तो आप अपने पास उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप अच्छे से वीडियोस को देखिएगा और उसको प्रैक्टिकली इम्पोज करके देखिएगा। रिमेंबर, प्रोग्रेस इज़ प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। यानी आपकी तबीयत में अगर इम्प्रूवमेंट आ रही है, चाहे वो थोड़ी भी आ रही है, तो वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, आप ठीक होने की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है आप सही वे पे हैं। यहाँ मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई ऐसा जानने वाला है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है तो इस वीडियो को उस तक शेयर करें। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।